This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट्स। मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर और आज हम सर से बात करने वाले हैं पेट्रियार्की के बारे में। तो हम लोगों ने देखा है, सुना है कि पेट्रियार्की ने हमेशा औरतों को दबाया है। पर सर ने एक बात कही थी एक एपिसोड में हमारे कि पेट्रियार्की को आज तक औरतों ने ही बचा के रखा है और औरतों ने उसका बेनिफिट भी रीप किया है। तो सर आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, आपने ये जो सेंटेंस बोला था हमारे एक पॉडकास्ट में, उसका मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली द थिंग दैट यू वांटेड टू से। उसका एग्जाम्पल एक पिक्चर है बाहुबली। बाहुबली में एक है शिवागामी। तो शिवागामी कैरेक्टर डिराइव्स पावर फ्रॉम द बाहुबली हु हैपेंस टू बी हर फॉस्टर सन, एक तरह से कि वो अपने बच्चों के, उसका जो पति है वो तो ऐसे वाला है, हम्म। ऐसे रहता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बेटे हैं तो वो भी पेट्रियार्की है कि व्हेन अ वुमन एक्सरसाइजेस पावर थ्रू अ मैन ओवर अदर वुमेन और सोसाइटी और दिस थिंग, जैसे एक टिपिकल इंडियन सेटिंग्स में जो एक सास है वो जो भी पावर एक्सरसाइज करती है वो पेट्रियार्की के तहत ही तो है ना, कि उसका बेटा उसके घर में बहू आई, तो सिस्टम है ना। ये एक सिस्टम है पुराना जिसमें लड़की अब घर छोड़ के जाएगी, तो उसमें जाकर पति कौन सा एक्सप्लॉइट कर रहा है इतना जल्दी? पति तो खा पी रहा है, अपना नौकरी पे जा रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी, तो इसमें महिलाएं इंजॉय करती हैं, महिलाएं करती एंजॉय। तो इसमें ऐसा पति जो आदमी है पर से, वो तो एक तरह से बदनाम है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं घर के लेवल की बात कर रहा हूँ, बाहर यस आई एग्री, एक अपना सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, महिलाओं को है, एक वो तालिबान टाइप पेट्राकी होती है, या वो एक विलेज, नॉर्थ इंडियन विलेज सेटिंग्स में चले जाओ, ठीक है, पंचायत लेवल पे, हम्म। भाई ये छोरी ये नहीं पहनेगी, कपड़े ऐसे नहीं पहनेगी, एक तो वो वाली पेट्राकी है ना, एक वो वाली है। पर पेट्रियार्की नेसेसरली इज नॉट बैड इन एवरीथिंग, बिकॉज पेट्रियार्की बहुत चीजें सही भी करती है, ठीक है। पेट्रियार्की अपने में जैसे पॉडकास्ट ये वाला चलेगा तो हम आगे रिकग्नाइज करेंगे कि ये मेट्रियार्की भी तो एक वर्ड है ना, ठीक है, पेट्रियार्की जैसे वर्ड है। हम्म। तो ये पेट्रियार्की कैसे आया, और अभी मेट्रियार्की को लाना है तो ले आओ, तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बट अभी तक यही इतना ही छोड़ेंगे कि महिलाएं बहुत क्यों नहीं सास खड़ी होती अपनी बहू के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तब नहीं होगा, वो क्यों कॉम्प्लिसिट होती है कि नहीं इतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि जो महिलाएं बॉसेस होती हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, आपकी भी, आपने भी नौकरी करी है, आपकी महिला बॉस भी रही होगी, आप भी शायद किसी की सीनियर रही होंगी, तो उसमें क्या महिलाएं ढाल नहीं लेती अपने आप को पेट्रियार्की के हिसाब से कि नहीं टाइम उसी तरह, मतलब हम्म। कि एक होता है ना कि वुमेन गेट्स हर ओन एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑल, के रिलैक्स हो, कि तेरे को जल्दी जाना है, चली नहीं, हमारे बच्चे छोटे थे तो हम भी करते थे, तुम भी करो। महिलाएं ऐसे ही करती हैं, तो वो सिस्टम क्या है? वो एक सिस्टम है जिसका नाम पेट्रियार्की रख दिया है, ठीक है, मेरे हिसाब से, बिकॉज सूट करता है, वो सिस्टम है, आप उसको बोलो सिस्टम है, उसमें कुछ अच्छाई हैं कुछ खराबी हैं, उसको जेंडर के साथ लिंक करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि महिलाएं भी खूब मजे ले जाती हैं इस पेट्रियार्की के जहां उनको तो मौका सर मिलता जब है। कहा जाता है कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सबसे बड़ी शायद ना हो, लेकिन दुश्मन हो तो होती है। दुश्मन तो हम सबसे बड़े अपने होते हैं एक्चुअली, जहां तक मुझे मैंने महसूस किया है, क्योंकि हमारे भेजे में क्या चलता है और हम क्या करते हैं वो हमारे हाथ में ही है। तो पर हाँ होती है, यस, इट्स या होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं समाज में आसपास, महिलाएं ही हैं जो पेट्रियार्की को मतलब जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनको प्रिजर्व कर रही है। कोई भी अगर उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उस लड़की के साथ हमेशा उसको हमेशा ये कहा जाता है कि काफी यू नो हॉट हेडेड है या स्ट्रांग हेडेड है, सुनती नहीं है किसी की बात। सी एक एक ना हमें ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, फिर हिंदी के वर्ड बोले तो संस्कार, ये हम्म। सब ना बहुत ही हम लूजली यूज करते हैं, ठीक है। तो होने कुछ चीजें तो होनी चाहिए, जैसे अब कई बार कुछ खराब हो रहा है तो हम बोलते हैं अरे इंडियन संस्कार है ये, हमारे अगेंस्ट है, कोई कह देता है वैसे हैं, हम ना अपने हिसाब से लूजली ले लेते हैं। सी एक हमारी स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है लड़कियों की। वो हो क्या रखा है कि महिलाओं ने जिन्हें वो करा, जो भी सहा, वो कहती हैं वो सारा उसके लिए एक बड़ा ग्रेटर कॉज ढूंढ लेती हैं लेटर ईयर्स में, फिर वो उसको कहती हैं इसको सेक्रीफाइस किया क्या। जब तक मदर का सेक्रीफाइस इंडिया में सेलिब्रेट होना बंद होगा और मदर को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये रोना चलता रहेगा, आप समझें।
जब तक हम कहेंगे ना कि मम्मी ने तो आखिर में खाना खाया, कम खाया, मम्मियां घरों में बनाती थी तभी तो इंजॉयमेंट होती थी। याद है बचपन में, अब हम्म। देखो तो परिवार में महिलाएं किचन में घुसी पड़ी हैं और पति दारू लगा रहे हैं, बच्चे यहाँ से वहां खेल रहे हैं, स्नैक्स बन रहे हैं, पार्टियां, जो भी खुशी का, अभी जैसे होली गई है, कोई भी फंक्शन, एक बहुत अमीर घरों की सेटिंग में नहीं बोल रहा जहाँ पे बहुत ही नौकर चाकर और सब फैसिलिटीज होती हैं, एक नॉर्मल सेटिंग्स में महिलाएं ही तो वो ब्रिंग करती हैं जॉय। जहाँ कोई खाना बना रहा है या कुछ एक्टिविटी हो रही है, महिलाएं मिलके कर रही हैं, रिश्तेदारी या जो भी, तो वो सारा का सारा उसको बहुत ही ग्रेट मान लिया गया। जबकि ये बोलना है कि भाई आज अब मम्मी या कोई सेलिब्रेशन होगा, मम्मी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी हम एक बढ़िया से फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करेंगे। क्यों नहीं, महिलाएं सारी घर में बैठ के बना रही हैं, को बहुत बढ़िया जगह जाके डोसे खा के आ जाओ यार, साउथ इंडियन खाना है, पंजाबी खाना खाना है तो पंजाबी ग्रिल में खा के आ जाओ, कहीं भी जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, मोती महल या जिसका जो भी समझ में आता है, जिसको जो यहाँ रेस्टोरेंट और वो मैं खाने का टाइम हो जाएगा तो मैं खाने में घुस जाऊंगा। बट फैक्ट ये है कि भी उनको ये वाला फैक्ट ना, गुजरात में मैं बहुत रहा हूँ, गुजरात सोसाइटी बहुत रिकग्नाइज करती है, वो महिलाओं को शनिवार एतवार को खाना ही नहीं बनाने देते, कल्चर ही नहीं है। गुजरात में बहुत साल रहा हूँ, शनिवार एतवार लंच डिनर 4 मील होगी ना, चारों भारी होती हैं। ठीक है, अब लोग बोलेंगे अनहेल्दी है, हेल्दी है, ये सब कलेश में लोग घुस जाएंगे, पर एज ए फैमिली क्या बोलते हैं, लोग जाते हैं, अपना कुछ कुछ खाते हैं, महिला पे लोड नहीं आता, वो भी लुक फॉरवर्ड करती है कि यार वीकेंड में ना बर्तन हो रहे, ना ये कुछ हो रहा। और क्योंकि वो क्या ना, घर में खाना बना लो वही कलेश है, मजा नहीं आता, आउटिंग भी तो चाहिए, कहीं गए, शॉपिंग हम्म। करी, खाया पिया, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, जो घूमना फिरना जो भी जिसका होता है, तो महिलाओं को ये जो जो सोसाइटीज रिकग्नाइज करती हैं ये सब एस्पेक्ट्स, ठीक है, और एक दूसरे पे कलेश नहीं करते कि मेरे साथ ऐसे हुआ तेरे साथ भी ऐसे ही हो, तो वो थोड़े लोग खुश रहते हैं। ठीक है। तो सर हिस्टोरिकली आदमी लाइक मेन वर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, प्रोवाइडर्स ही उनको समझा गया है। तो आपको लगता है कि महिलाओं ने इस चीज को काफी लाइक स्ट्रैटेजिकली एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दिया और रिलाय करना शुरू कर दिया कि ठीक है ये तो प्रोवाइडर है और यही प्रोवाइडर रहेगा? हाँ, तो क्या गलत बात है, अच्छी बात है, दिस इज गुड, मतलब व्हाट अगर इज सो हम रॉन्ग इन इट। बोलते हैं कि हमें पेट्रियार्कल सोसाइटी में नहीं रहना है, औरतें बोलती हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, तो इस चीज से लाइक हमने इस चीज का बेनिफिट ले ये लिया। सी सी बेनिफिसी, ये वर्ड, ये पेट्रियार्की थोड़ा भूल जाए तो क्या दिक्कत है। नेचर ने किसी तरह कुछ बनाया है, नेचर ने बोला है कि महिला बच्चा पैदा करेगी, अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं कि आदमी पैदा कर दे, और ये आती दिख नहीं रही है, के बाद भी आती नहीं दिख रही। बेबीज बनने लग गए हैं बाहर से, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बेबी, हम्म। वो बेबी, लेकिन पति की कोख से बच्चा निकले ऐसा प्रोविजन नहीं है, है ना। नहीं। और फोर्सिबल फ्यूचर में दिख नहीं रहा, ना इस पे शोध हो रहा, ना का चर्चा कर रहा। तो जब ये नेचर ने इतना कुछ डिसाइड कर दिया है तो क्या ही दिक्कत है, कुछ तो फिर वो भी करेगा ना, नहीं तो फिर महिला कहेगी जरूरत ही क्या है उसकी। तो क्या दिक्कत है, अगर मेन आर सपोज टू बी प्रोवाइडर, धर्म के हिसाब से परम पिता बोला जाता है, पिता बोला जाता है, पालनहार बोला जाता है, ज्योतिष में 9th हाउस से पिता देखा जाता है, 9th हाउस से धर्म देखा जाता है, 9th हाउस से ज्ञान देखा जाता है, 9th हाउस से गुरु देखा जाता है। पिता को ही गुरु माना जाता है, माता को नहीं माना जाता। माता का काम 2 3 4 5 6 7 साल का होता है, पिता का काम मरते दम तक होता है। पिता पालनहार है, पिता है वो एंड तक, मतलब उसको करना है बच्चे के लिए। माता जी तो 4 5 7 8 साल के बाद देखेंगे, हाँ बच्चे मैंने बड़े कर दिए अब तुम देखो। अगर एक 22 साल 25 साल के बच्चे की नौकरी नहीं लगती, चंदन बताओ किसको ज्यादा टेंशन है? माता जी को तो टेंशन, तो डिफॉल्ट सेटिंग उनका गहना है, लेकिन एक्चुअली करना किसने है, बोझ किस पे है? बोझ किस पे, सारी टेंशन मतलब करने की तो पिता की रहेगी ना हमेशा। कुछ हम्म। भी होगा, चाहे वो बेटी का पिता है चाहे बेटे का पिता है, और वो डिफॉल्ट सेटिंग वो शुरू में तो एंजॉय कर लेता है रिलेटिवली, वो रात को जाग नहीं रहा और वो कर रहा है और उसको अपनी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। बट यार एक लाइफ लॉन्ग टेंशन वो है, जिम्मेवारी है पिता की, एंड इट इज ओके, इट इज गुड। मतलब इसमें रोने की कोई बात नहीं है, इफ इट इज लाइक दिस, डोंट कंफ्यूज दिस विद पेट्रियार्की। ये ओके। एक नेचर है। अब इसका मैंने बार बार आपको बोला ये पेट्रियार्की हटा दो, मेट्रियार्की हटा दो, इसको वर्ड यूज करो सिस्टम, ऐसे ही है सिस्टम। अब ये सिस्टम पर आपको सिस्टम सूटेबल सर, रखता है? सिस्टम कभी कभी मर्द को भी दुखी करता है और वही सिस्टम कभी कभी औरत को भी परेशान करता है। नहीं, वो सिस्टम दुखी नहीं कर रहा है, आप ये सोचो मर्द को दुखी होना है क्योंकि उसको जीना, मतलब कुछ आता नहीं करना, या महिला, इट इज समथिंग लाइक आपको एक वॉशिंग मशीन दे दी, आपको चलानी नहीं आती,
या आपको कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दे दिया, चलाना नहीं आता, अब उसमें इट इज इजी टू ब्लेम द सिस्टम। लोग कुछ मर्जी कर लो यार। एक चीज बताओ, जो फिर जो शादी नहीं कर रहे, वो तो सारी खुश होने चाहिए, वो तो घुसे ही नहीं चक्कर में। माई बॉडी माई माइंड, 20 लोगों के साथ सेक्स, नेवर शादी, हाई अचीविंग, पावरफुल। तो ठीक है, खुश रहे ना फिर दुख मत रहे ना। तो नहीं, वो खुश नहीं है ना, क- लोनली तो खुश, एपिडेमिक चल तो रहा है, सी लोनलीनेस दैट, एपिडेमिक सो चल रहा दैट है। यू हैव टू सी कि इसमें कॉजेशन और कोरिलेशन वो वाला करने की जरूरत नहीं है। दुख दुख को आप पेट्रियार्की से मत जोड़ो ना। महिलाओं ने क्या कर रखा है, दुख को आदमियों के साथ जोड़ दिया, दैट इज द सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर पेट खराब हो रहा है आपका, तो आपने खाना गलत खाया, नहीं वो तो ये मुझे रेस्टोरेंट ले गया था, हाँ तो आप मत खाते, पर ये ले गया था। तो अच्छा, घर में क्या बोलते हैं, मैं तो दाल बनाना चाह रही थी, इसी ने ये इसकी सब्जी बोल दी, गैस होगी मेरे को, ठीक है, मतलब इट इज लाइक एक नेचर है रोने का। ठीक है, तो ठीक है, इट्स ओके, वी कैन कैरी ऑन इट, वी हैव टू लिव विद इट। मतलब इसका कोई वो नहीं है, इलाज नहीं है, इसको कुछ मर्जी बोल लो। ठीक है। अच्छा सर, इफ अ वुमन सेज आई वांट इक्वालिटी बट स्टिल एक्सपेक्ट्स अ मैन टू बी द प्राइमरी प्रोवाइडर, इज इट द कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम हर थॉट्स, या ये कंडीशनिंग है उसकी? सी व्हेन शी सेज इक्वालिटी, इक्वालिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कि वो महिला है इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी डिनाई करी जाए किसी चीज में, तो वो गलत है। वो समाज समझता है पुरुष प्रधान समाज, द पेट्रियार्की, द हम्म। इंडियन लोगों ने बोला महिलाएं फाइटर पायलट बन सकती हैं, पहले नहीं बन सकती थी। हम्म। वन था, लास्ट बेस्टन खुल गया। अब महिला कुछ भी कर सकती है इंडिया में, एक चीज रुकी हुई थी उनके लिए, क्रिकेट टीम इनकी भी थी, सारी नौकरियां थी। फिर 1954 में पहली कोई आईएएस बनी, फिर कोई पहली माउंट एवरेस्ट चढ़ी, पहला पहला, अभी तक पहला पहला हो रहा था। तो लास्ट पहला इनका 6-7 साल पहले हुआ है, वंदे से पहली फीमेल फाइटर पायलट, ऐसे करके। अब उसके बाद पहला वाला मेरे ख्याल हो चुका है महिला का, जो भी पहला होना था इंडिया में अब तक हो ही रहा था, ठीक है। तो वो इक्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए, दैट इज वन। बट एक पर्सनल रिलेशनशिप में, सोसाइटी में, मापदंड में, और उसमें अगर वो अ, जैसे महिला को बोला जाता है ममता की मूरत, लाइफ विल कम फ्रॉम महिला। तो हम्म। अब ये बोलना है एक आदमी एक्सपेक्ट करता है एक महिला को बच्चा पैदा करना, तो इस पे कोई चर्चा है क्या? क्या करेगी, मतलब वो तो हमने एस्टेब्लिश कर चुके हैं ना, वही करेगी, नहीं तो अगर क्या करेगा? वो तो हम्म। एक्सपेक्ट तो करेगा ही, ठीक है। आगे भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि भाई खाना बनाए, ये करे, वो करे, नहीं तो आदमी खाना क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। इस वर्ल्ड में अगर 100 लोग खाना बनाते हैं तो 65 आदमी बनाते हैं और 35 महिला बनाती हैं, मैं रेशो बता रहा हूँ। मोर मेन मेक फूड। अगर इस वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, सब खाना खाते हैं, सब खाना खाते हैं, मतलब जहां भूख नहीं है, मतलब भूखमरी नहीं है, वहां सब खाते हैं। तो जो खाना मुंह में गया है वो आदमी के हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा है, बल्कि महिला के। क्योंकि आदमी जब बनाता है तो हॉस्टल में 100-100 200 का, ढाबे में 500 का, लंगर में 2000 का खाना बना देता है। महिला 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं बनाती है ना। कोई किसी के हाउस हेल्प है, कुक है, वो शायद 4-5 कोठियों में काम करके 20 लोगों को खिला देती होगी वो, ठीक है। पर आदमी जब काम करने पे आता है तो वो अकेला, आप समझ रहे हो, तो वो रेशो में तो आदमी कर ही रहा है। पर वो भैंसबाजी में इंडिविजुअल लेवल पे हम अटक जाते हैं। तो अ वुमन एक्सपेक्टिंग अ मैन टू प्रोवाइड इज अ वेरी फेयर एक्सपेक्टेशन, नथिंग टू बी फ्राउंड अपॉन, एंड नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हर कि मेरे को इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। ठीक है। पर वो एंटाइटलमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, उसका रिजल्ट नहीं है, आप समझ रहे हो। क्योंकि महिलाओं का कहना है कि जहाँ सीवरेज साफ हो रही है, शमशान घाट है, मॉर्चुरी में काम करना है, ऐसे कामों में उन्हें इक्वलिटी नहीं चाहिए, उन्हें सेक्सी कामों में इक्वलिटी चाहिए। इनफैक्ट जैसे मैं पहले बोलता हूँ, जब से ऑफिस में पहले बैठना है। हाँ, ये एसी कंप्यूटर नहीं आए थे, और वो इक्वालिटी पहले जब वो घोड़े लेके जाके एक दूसरे के सर काटते थे, तब इक्वालिटी नहीं चाहिए थी महिलाओं को। एंड आई एम नॉट पुटिंग देम डाउन, इट इज लॉजिकल। पर अब उनको लगता है ये वाला काम तो हम भी कर लेंगे, तो फिर उन्हें फिर इक्वालिटी चाहिए अपॉर्चुनिटी की। जस्ट बिकॉज वो महिला है, उसको डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसा नहीं है कि अगर आज के दिन कोई महिला फाइटर पायलट बन रही है तो उसको कोई खैरात में नहीं बन रही है, वो अपने हक से डिजर्व करती है। शी गोज थ्रू द सिलेक्शन प्रोसीजर, एंड इफ शी इज फाउंड फिट ड्यूरिंग दैट सिलेक्शन प्रोसीजर, शी बिकम्स। एंड उनमें से कहीं नहीं भी बनती, ठीक है, तो दे गो थ्रू दैट प्रोसीजर, तो उसको इक्वालिटी की राइट दी है। अब मतलब गवर्नमेंट देती गई है कि भाई सब कर सकते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में तो गाड़ी चलाना अभी अभी थोड़े साल पहले ही हाँ। आया है कि चला, नहीं तो पहले था ही नहीं, है ना। तो अब क्या सारी चला रही हैं गाड़ी, सारी अच्छी चलाती हैं? नहीं, सारे तो अच्छी आदमी भी नहीं चलाते। पर वो इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है।
सर, पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज से मर्दों को भी क्या नुकसान हुआ है कि हमेशा बेनिफिट ही किया है उन्होंने? सी अगेन, हमें इस तरह इसको फिर, पहली बात तो ये जो कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, मैं तो मानता नहीं। मैं तो कहता एक सिस्टम है, वो कभी हम किसी सवाल के जवाब में निकल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि सवाल के जवाब में ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मैं इसको बार बार सिस्टम बोल रहा हूँ। ठीक और है। ये इवॉल्व हो रहा है बहुत कंट्रीज में। जैसे मैं देखता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज में 58 59 कुछ है, 7 जहां तक मेरे को जानकारी है फीमेल हेड्स ऑफ द स्टेट हुई हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो। ठीक है, तो उस तरह 7 जगह हुई हैं। अपने बांग्लादेश में तो पिछले इतने साल से अभी पुरुष प्राइम मिनिस्टर बना है ना, इनके उससे पहले तो वो दोनों ही वो थे, है ना, इतने साल से तो। और द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बन ली। ट्रू। ठीक है, समझ रहे हो मेरे तो। और जबकि वो तो फ्रीडम एंड सारी स्पीच एंड डेमोक्रेसी एंड सारी अंग्रेजी चलती है उनकी तो, है ना, सारी राइट्स एंड ऑल। तो ये इसमें इसको बोले हम सिस्टम है भाई, ये बस। इसमें दोनों का फायदा है, दोनों का नुकसान है, जैसे लाइफ में होता है। तो ये टॉपिक को हम ये इसमें से उसको कोई नुकसान है, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा नुकसान है। नुकसान मतलब आप कोई एग्जांपल से बोलना चाहो तो बताओ, मेरे को तो जस्ट बिकॉज ऐसा सिस्टम है उससे नुकसान कोई नहीं दिखता। सर, जैसे कि डिफॉल्ट सेटिंग है, जैसे आपने कहा कि महिलाओं की डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो अ, बच्चा वही पैदा करेगी, नर्चर वही करेगी। वैसे ही एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि एक आदमी को प्रोवाइड करना है। अब उसके लिए वो इतने प्रेशर्स में चला जाता है कभी कभी कि वो एक, मतलब, अलूफ हो जाता है, या अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता है, या उसी प्रेशर में रहता है कि उसको अपने घर के लिए प्रोवाइड करना है, मतलब। See, it's not a gender issue, it's more of a economic issue and workplace issue। ठीक है, इससे पहले जब लड़ाइयाँ होती थी, आदमी लड़ते थे, किसानी का काम करते थे, जो ज्यादा मेहनत का हाथ का काम करते थे वो आदमी करते थे, बिकॉज फिजिकलिटी वाज इन्वॉल्व। फिर हम्म। टेक्नोलॉजी आ गई, तो आज के दिन जो चंदन लड़कियां मेहनत कर रही हैं वो भी इक्वली स्ट्रेस में है जो नौकरियां करती हैं। तो नौकरी का इशू हो गया। इट इज नॉट कि, मतलब कि, इट इज समथिंग लाइक कि अगर बच्चा रो रहा है, बुखार में है, और हस्बैंड भी नौकरी करता है, बीवी भी नौकरी करती है, तो मुझे बताओ छुट्टी कौन लेगा? दोनों लेंगे? एक लेगा, एक पहले दिन बीमारी है तो कौन बीवी ही लेगा? लेती है सर। नहीं, वो कहेगा नहीं उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, उसकी है, तो वो पति बहुत अच्छा है, वो कहेगा डार्लिंग तू चली जा, तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं देख लूंगा। पर वो बीवी का दिल ही ऐसा हो जाता है बच्चे को देख के। तो कई चीजें नेचर पे होती हैं। तो बस ठीक है, बाकी स्ट्रेस लेना है नहीं लेना है करना है वो तो परिवार के बीच में कर सकते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस की बात है। अगर यही लड़का शादीशुदा ना होता तो भी तो अपने जीवन व्यापन के लिए कुछ तो करता ही ना। ऐसा तो नहीं कि जो बैचलर है वो तो काम नहीं कर रहे, नौकरी नहीं पे नहीं जा रहे, हम्म। स्ट्रेस नहीं ले रहे। तो एस्पिरेशन की बात है। अगर किसी की शादी होगी है, बच्चा है, तो अगर इतना स्ट्रेस हो रहा है तो भाई 2 BHK की जगह 1 BHK रेंट पे रह ले, सरकारी स्कूल में भेज ले, अगर स्कूल की दूसरे की फीस देने के पैसे नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो मतलब। ठीक है, घूमी घूमी मत जा, गाड़ी हम्म। मत खरीद, बड़े कपड़े मत ले, शोशाबाजी मत कर, मत फालतू का खर्चा कर, थोड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर ले। उसको पेट्रियार्की से लिंक करना गलत है। देखो आज के दिन क्या है ना, वेरी इजी है कि किसी भी एक चीज को लेके, एक सिचुएशन को लेके उससे लिंक कर देना कि इट इज द कॉज ऑफ। अगर मान लो हमारे पास एक सिस्टम ही ऐसा है, जैसे एंड्रॉयड है अभी, है, या माइक्रोसॉफ्ट है, तो अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसी में आएगी ना। तो अब बोले कि सिस्टम की वजह से आ रही, तो तुम बना लो कोई दूसरा सिस्टम, जैसे बना लेते हैं एप्पल आईफोन लगा लो, कुछ और लगा लो तुम्हें जो सही लग रहा है, वो जो चलेगा। पीपल आर देयर ना, सब्सक्राइबर्स होते हैं, चैनल होते हैं, किसी की यूट्यूब अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती। अभी हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लिखता है, अच्छा उसको टेक अवे लगता है, नहीं लगता तो कुछ और कर ले भाई। तो नहीं, और करने का चॉइस ही नहीं। अगर मान लो हमारा ही चैनल है लोगों को देखने के लिए और कुछ है ही नहीं, हम्म। तो भाई फिर हम क्या करें? हमारा कसूर क्या है? नहीं, तुम अपना कंटेंट को और अच्छा करो भाई, हमारी इतनी औकात है, बस यही बातें कर सकते हैं, इतनी इंटरेस्ट कर सकते हैं, नहीं और हम नहीं। आप समझ रहे हो? तो पीपल शुड डू वॉट एवर दे वांट टू डू। ये लार्जर सिस्टम है अभी मॉडर्न टाइम्स में, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें काफी लोग अपने हिसाब से ट्विकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हम अपने हिसाब से जी नहीं सकते। टुडे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, काम की, घूमने की, करने की। वी आर इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स अगर देखें तो।
एंड वर्स्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो सर। ये बस ऐसे बोल देते हैं वर्स्ट, मेरे हिसाब से तो नहीं है। वर्स्ट तो क्या होता है जब आपका गर्दन कट जाती थी, सुबह सो रहे हो, कोई आया गर्दन काट के ले गया, आपकी पैसे भी ले गया, बीवी भी ले गया, सर बच्चे भी इतनी ले गए। अनसर्टेनिटी तो है कि कभी भी ट्रम्प कुछ भी कर सकता नहीं ट्रम्प एक आधे की सबकी सबकी तो नहीं है। कर सकता ना, ये तो हुआ सा बनाया हुआ है हम लोगों ने एक तरह से। अच्छा ठीक है, तो सर एक सवाल जो अक्सर मर्दों के मन में भी आता है कि कभी कभी क्या डू डू women sometime want equal right but not equal responsibilities? इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल राइट चाहिए, पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। हो सकता है, हो कि सकता है, कन्नी तो व्हाट काट इज, लेती है कि भैया तो ठीक है, अम, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है ट्रू। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, करना कर रही हैं तो ठीक है, तो अच्छी फिर हमें बात है। इक्वल राइट के लिए फिर इतना लड़ना नहीं चाहिए ना, अगर हम कन्नी काट रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। पर नेचुरल है ना ग्रीडी होना लाइफ में, नेचुरल है ये भी। मतलब ये शेम क्यों करा जा रहा है? इट इज लाइक बच्चे हैं, बच्चे को टॉफी चाहिए, बच्चा रो रहा है, क्यूट है, ठीक है, महिलाएं भी उसी कैटेगरी में हैं। पुरुष समाज है ना, पेट्रियार्की है ना, मर्द है ना, मर्द दुनिया चला रहे हैं ना, तो ऐश करो, महिला के पास राइट है, अलाउ करो, इंडल्ज करो। हाँ ठीक है, छोटा बच्चा जब आपका रोता है, उसको चाहिए टॉफी चाहिए या कुछ राइट्स चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो वो हम्म। छोटे बच्चे को के पास है ये वैसे फ्रीडम, तो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजें मांगना। अब महिलाएं उस कैटेगरी में जाना चाह रही हैं तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आदमी कहेगा ठीक है यार, बच्चे पाल रहा हूँ, तुम्हें भी पाल लूंगा, क्या है मतलब, इंडल्ज कर दो। अब तुम बोलोगे यू आर बीइंग कॉन्डेस्सेंडिंग, कोई अंग्रेजी ना, कोई इंग्लिश बोल देगा, यू आर बीइंग पेट्रोनाइजिंग, ये वो। अबे ठीक है, आदमी हो, ठीक है, महिला है, बीवी है, पत्नी है, बेटी है, तो हक है। वो एक डायलॉग है ना बाहुबली में, शिवागामी की बहू को इतना नखरा तो चलता है, चलता है यार, क्या है, ठीक है, कर रही है तो ठीक है, अब क्या करें, मतलब व्हाट डू यू वांट कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कौन कोर्ट, कौन आके करेगा? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कौन आके करेगा? क्या चाहते हो एग्जैक्टली exactly? शेम करना चाहते हो नहीं कि तुम शेम नहीं रोंदो करना मलो, तुम चाहते, वीक फिर हो? ये है ना कि फिर आप उस समाज को फिर आप अपनी मतलब अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो लाइफ में, फिर आप समाज को ब्लेम नहीं कर सकते हो। क्या प्रोग्रेस नहीं कर रहे, कौन प्रोग्रेस नहीं कर रहा? कोई भी अगर जो एक महिला है उसको सिर्फ महिला को फेमिनिज्म ने और रील्स ने और कईयों ने बोल दिया कि देख यू डिजर्व द बेस्ट, बेस्ट नौकरी, बेस्ट पति, बेस्ट सेक्सी। उसको किसी ने नहीं बताया कि हैव यू वर्क टुवर्ड्स इट, डू यू रियली डिजर्व इट? ठीक है, तो ये बोलने वाला किसी की हिम्मत नहीं है। पुरुष बोल देगा तो उसको तो कुछ कुछ बोल देंगे, गालियां दे देंगे। पेरेंट्स भी कुछ बोलते हैं, प्रैक्टिकली अपनी बेटी को बोलते हैं अपनी शक्ल देखिए तो ने क्या, वो उनको भी कर देती, तो ठीक है, एक फेज चल रहा है। महिला रियलिस्टिक हो जाएंगी धीरे धीरे, समथिंग विल हैपन ना, इट्स अ चर्निंग विच इज हैपनिंग ड्यू टू वट एवर, जो भी सिस्टम है। एक यूट्यूबर है, अलग अलग नाम है जैसे, अब आप तो बड़ी प्रैग्मेटिक हो, इंटेलिजेंट हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है, तो ऐसे सारी नहीं है ना यूट्यूब पे भी और कहीं पे भी, कई कई अपनी हैं लड़कियां जो इस तरह अलग बोलती हैं आर दिस थिंग, तो ठीक है, उनको फॉलो करने वाले भी हैं, तो ठीक, वो धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा किसके साथ क्या हो रहा है। पर भाई सी मैं ये बोलता हूँ चंदन, सनातन धर्म का अगर आप समझो, हिंदुइज्म और इसमें कुछ राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, एक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेज है। महिलाएं कुछ कर रही हैं, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन्हें कॉन्सिक्वेंसेज पसंद आए जो भी मिल रहा है ये करके, भाई ये एक्शन करते रहो जन्मों जन्मांतर तक। और अगर ये कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं मजा आ रहा कि यार ये तो हम चाह तो रही हैं बट ये भाई साहब ठीक हो नहीं रहा, तो ठीक हो नहीं रहा तो अपनी हरकतें चेंज हो जाएंगी, और हरकतें चेंज नहीं होती और अंदर से है कि साडा हक ऐठे रख, तो 32 की होगी, 35 की होगी, कोई हक तो आया नहीं। मतलब सर वो कई एक ऐसे, एक कई ऐसी महिलाएं हैं ना जो शिवलरी एक्सपेक्ट करती हैं अभी मर्दों से, अभी भी कि बिल तुम पे करो, दरवाजा तुम खोलो। तो अच्छी करती है, अच्छी बात है, अच्छी बात शिवलरी है, पर एक्सपेक्ट। फिर वो वही महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि शादी में कॉम्प्रोमाइज मत करो और एडजस्ट मत, सॉरी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं आप इसको एडजस्ट बोल रहे मत हो, करो। इसको बोल रहे हो दोगलापन वर्ड बोल रहे हो ना? हम्म। वो वैसे भी महिलाओं के लिए इजी है दोगलापन, क्योंकि वो जबान की जो कीमत है वो आदमी ज्यादा ऑनर वाली बात करते हैं। अब ये बहुत सेक्सिस्ट हो जाएगा रिमार्क, बट इट इज ओके, इट इज मोर टू डू विद नेचर देन एनीथिंग। मेन मेन जो हैं गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू क्या बोला मैंने,
फीमेल्स फीलिंग्स पे हैं, बोल दिया तो मैं तूने ही कुछ बोला होगा, तेरी माँ ने बोला होगा, तुम ऐसे हो, तुम्हारा खानदान ऐसा है, कुछ कुछ भी वो बोल के निकल सकती है ना। उसका गुस्से में बोल दिया, मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला, ऐसे। मेन के डोंट लिव बाय दिस, मेन हैव दे ब्रो कोड। मेन में तो क्या, पुराने टाइम में तो होता है कि जबान दे दी तो राजा ने दे दी तो ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही होगा, उसमें कोई मरे जिए वो, उसको प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो ऐसे वाले चल रहा है सिस्टम। महिलाओं में कभी सुना है आपने ये डायलॉग, प्राण जाए पर वचन ना जाए? उनका तो वचन मतलब, समझ रहे हो मेरी बात? तो ठीक है ना, ऐसा बोल रही है तो ये दोगलापन का जो है, ये ठीक है, सूट करता है मतलब महिलाओं को, क्योंकि उनको तो सर्वाइवल करना है ना भाई। एक सर्वाइवल के लिए या तो मैनिपुलेशन चाहिए या दम चाहिए फिजिकल। तो पुराने टाइम में तो ऐसे गर्दन कट जाती थी, अगर कुछ बोल के गर्दन बच जाए तो बचा लो। आदमी क्या है, बोल कहेगा कि मैं बोल के नहीं बचाऊंगा, मैं तो लड़के बचाऊंगा। पर कई आदमी ऐसे हैं, वो आदमी भी ऐसे होते हैं, ये दोगलेपन में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ महिलाओं की मास्टरी है। महिलाओं के जेंडर लिए इट इज वो इजी, नहीं है, महिलाओं के लिए जेंडर इट इज इजी। स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए इट इज इजी टू डू दिस, पर मेन ऑल्सो डू इट, एंड इट इज ओके। मेन आर दोगलापन, मन भी कुछ कुछ बोलते हैं। तो ऐसा बोल रही है शिवलरी, वहां शिवलरी चाहिए, यहाँ चाहिए, दे वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स, तो ठीक है ना, चाहत है बाबा, लालच है। तो उस लालच पे कैसे कमेंट कर सकते हैं? आदमी भी तो लालची होते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए। है महिलाओं का ऐसा, तो अब इसमें हम क्या करें? मान लो अगर लेट्स से व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट ट्रू फॉर ऑल महिलाएं, लेट मी टेल नॉट यू, फॉर हर ऑल हर तरह के सर, आते हैं। नथिंग पर इज ट्रू फॉर एवरीबडी हाँ, ना, नथिंग बट इज ट्रू फॉर ऑल हाँ, मैन, नथिंग इज ट्रू बट फॉर अगर ऑल वो women। अगर वो कर रही है तो मैंने क्या बोला? एक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, कोई तो देख रहा है ना, नोटिस कर रहा है ना उसको। वो एक्स के साथ शिवलरी की डिमांड करती है, वाई के साथ लड़ती है, वो भी डिपेंड करता है ना कि किस किस जोन में क्या कर रही है। ऑफिस में कुछ है, प्राइवेट सेटिंग में कुछ है, अपने लव्ड वन के लिए साथ कुछ है, तो ठीक है। महिला, मैं तो महिला को कहता हूँ भाई, समाज ने महिला को बनाया है, अगर समाज महिला को बहुत ही कंफर्टेबल सिक्योर्ड फील कराएगा तो शी विल नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। समाज बहुत टेंटर हुक्स पे रखता है महिला को, तो वो सर्वाइविंग के लिए कुछ कुछ करती है, तब वही समाज आके उसको शेम करने लग जाए, ये बहुत गलत है। मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रो महिला फेमिनिस्ट ऐसा आदमी भी नहीं हूं मैं ना, वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो ऐसी है बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड हर कंट्रोल। टिल द टाइम यू चेंज द इकोसिस्टम एंड एक्नॉलेज हर कि सी यू नीड नॉट डू दिस, बच्चे, वी आई एग्री कि तेरे को ये चाहिए और तेरे को ये भी चाहिए, एंड यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट, इट्स ओके। तो पहली बात तो एकदम ही अकल तो सब लेके बैठे हैं कि वो लड़ेगी नहीं सबसे पहले। जैसे मेरे साथ कभी कोई आता है, आप तो वैसे नहीं लड़ते, तो थोड़ा सौम्य, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछती है, बट बट क्या बोलते हैं, और भी आ जाते, मिल जाते, तो मेरा एम ये रहता है कि यार लड़ना किस लिए बाबा? तुम्हें क्या कराना है? तुम मेरे मुंह से बुलवा दोगे कि आदमी गंदे हैं और तुम अच्छे, तो क्या संसार तुम्हारे हिसाब से चलेगा? संसार वैसे ही चलेगा जैसे चलना है ना? कोई इसमें बिल पास नहीं हो रहा पार्लियामेंट में कि जी ऐसे करना ही पड़ेगा। तो समझदार बनो, आदमियों को चिवरस बिल्कुल होना चाहिए, एंड ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमेन कहीं गलत नहीं है। और जहां तक इक्वलिटी की बात है तो उनको बोलो, हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देंगे तेरे को। क्योंकि अगर कहीं, या कहीं तो सेट करो, ये दुनिया आदमी चला रहे हैं, पेट्रियार्की है जैसे आप बोलते हो, तो यानी हम्म। मेन पावरफुल हैं, यानी हम्म। मेन मेन एक सिस्टम चला रहे हैं। हम्म। तो फिर यानी कि बच्चे और महिलाओं की मिनिस्ट्री बनी हुई है, हम्म। वेलफेयर की, मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, उसमें आदमी तो है नहीं, है ना? तो यानी कि वहां कुछ ना कुछ कमजोरी है, तभी बनी है। तो जहाँ कमजोरी है तो वहां चलो यार, खेल ले, तू भी खेल ले। थोड़ा छोटे बच्चे के डिस्काउंट दे साथ देना होना, चाहिए। हाँ दे दो यार, अगर तुम सोचते हो मर्द प्रधान हो, तुम मर्द हो, ये हो, दे दो। अब तुम्हें भी कह रहे नहीं मैं इसके साथ करूंगा, तो तो आदमियों को थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है सर, इज सोसाइटी मोर फॉरगिविंग टुवर्ड women in certain situation compared to men? यस, एंड इट शुड बी लाइक दिस, व्हाट इज सो रॉन्ग इन इट? अगेन द सेम फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया, सोसाइटी शुड बी मोर फॉरगिविंग ऑफ वुमेन, सोसाइटी शुड बी मोर फॉरगिविंग ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन को एंड तो वुमेन। चलो है ही है, पर हाँ, तो ठीक है, वुमेन को उस कैटेगरी में डाल दिया तो क्या दिक्कत है? अच्छा, पहले तो कह रहा लड़कियों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं नहीं,
तुमने हमें कमजोर क्यों कह दिया? व्हाई डू वांट टू, अबे तू बताओ यार। मैंने ना कई पॉडकास्ट में या कई अलग अलग जगह जाता हूँ या वर्कशॉप, बहस हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें फॉरगिविंग नहीं चाहिए, तुम्हें स्ट्रिक्ट चाहिए। तुम्हें आदमी जैसा चाहिए। नहीं वो भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पेट्राइजिंग टोन में भी नहीं चाहिए। ऐसे मत बोलो। बी फॉरगिविंग ऑफ अस बट डोंट मेक अस फील दैट वे। ठीक है। तो बोलेगा ठीक है, हमारे से बोले हाँ ये भी बात सही है, ये भी तुम्हारी चॉइस ठीक है। वी विल बी फॉरगिविंग ऑफ यू एंड नॉट मेक यू फील दैट वे ऑल्सो, ओके नाउ ओके इट्स ओके। ओके या तो सी मेन, सोसाइटी क्या है ना, क्योंकि रीजन बताता हूँ क्यों। महिलाओं को ऐसा कोई काम ज्यादा दिया ही नहीं गया है कि उनकी गलतियों को फॉरगिव ना किया जाए, और आदमियों को बहुत ऐसे काम दिए गए हैं कि उनकी गलतियों को फॉरगिव नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब ये अपने में बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि जिम्मेवारी की बात बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी की, किसी हम्म भी चीज की। आदमी जिस तरह, अगर फाइनेंशियल सिस्टम, न्यूक्लियर कंट्रोल, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट, अब कोई बोल देगा कि नहीं 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 उस न्यूक्लियर प्लांट में एक महिला है, नहीं 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 उस इसरो के उसमें है, नहीं 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 नासा में उधर है, नहीं 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 नहीं, वो बहस की बात है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर अगर 100 पोजीशन है इस वर्ल्ड में जो बहुत ही पावरफुल और सेंसिटिव है, तो मेरा मानना है 97 98 आदमी बैठे हैं उस पे, 2 3 पे ही महिला बैठी हैं, अगर हम एग्री कर लें। लेट्स डिस्कस 200 देश के हेड ऑफ द स्टेट है। आई हम्म रियली डोंट नो द आंकड़ा कि कितने आदमी है कितनी और महिलाएं हैं, पर कोई चेक कर ले। ठीक है, कोई भी चेक कर ले तो निकलेगा। अगर वर्ल्ड में इंडियन बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे इंडियन लिस्टेड कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनके सीईओज कितने आदमी है कितनी महिलाएं, महिलाएं जितनी भी होंगी उनका कोई ना कोई लिंक मिलेगा प्रमोटर से, प्रमोटर की बीवी बेटी रिश्तेदार निकलेंगे ज्यादातर। तो उसमें भी डिफॉल्ट सेटिंग में वही कर रहा है। इवन पॉलिटिशियन में भी देख लो तो महिलाएं कितनी कम है, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह इंडिया में 30 स्टेट्स हैं। अपनी एक मैडम मायावती जी वो हैं चीफ मिनिस्टर। हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं दो, है ना, ममता दो हो गए। हाँ, और कितनी है, ममता 3। बनर्जी ममता बनर्जी दो, अच्छा और अगर, मायावती अब नहीं है सर, मायावती तो चली गई अरे मैं अगले थी। पिछले 50 साल में भी हाँ चले जाऊं जय जितने चीफ मिनिस्टर जयललिता हुए। थी, हाँ, जयललिता थी। पिछले 50 साल में भी चले जाओ तो 4 5 नाम ही याद आते हैं, और कितने हम्म चीफ मिनिस्टर बदली होते रहते हैं पांच हम्म पांच साल में, और उसमें तो इसलिए मेन का फॉरगिविंग नहीं है। ये रीजन ये है। फॉरगिविंग तो वुमेन इन पावर का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती करे तो कोई, पर जनरली मेन आर केपेबल ऑफ कॉजिंग, सी इन ए मैरिड लाइफ अ हस्बैंड कैन प्ले मोर फ्यूचर एंड ऑप्शन देन ए फीमेल। वो पैसा बर्बाद कर देगा सारे परिवार का, करता है। There are more men who are alcoholics than women. We can just say this. सो All इट्स these things are बट गैम, आप जितने भी बर्बाद करने वाले काम होते हैं वो वो आदमी, आदमी महिला कर ही नहीं रही। तो महिला एक आदि कुछ कर रही है तो उसको फॉरगिव कर सकते हैं, मैं बड़ा काफी प्रैक्टिकल होके बता रहा हूँ। हम्म ठीक है, तो महिला को माफ करना कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक करो। ठीक है सर। एक ना एक एक हमने अभी एक मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक लड़की ही ये बात कर रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स औरतें बन जाए तो शायद शांति आ जाए। पर उसने ये भी आगे बोला कि हम वही भूल जाते हैं कि जब पावर किसी के हाथ में आता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो वही करेगा जो अभी सारे लीडर्स कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अरे यार, ऐसा ना करें जनाब। महिलाओं के हाथ में पावर आ गया ना तो फिर मूड स्विंग्स बहुत हुआ करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प में भी ऐसे वाला कुछ एलिमेंट है मून के साथ रिलेटेड ना, उसका चेक करना पड़ेगा। जो सी ऐसा हो जाए ना वैसा ना हो जाए, कैसे होगा, तो वो जो होगा। और हम पर ऐसा कोई आपको लगता सिस्टम है तो ना है। पावर का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है? अगर मेट्रियार्की भी आ जाए तो आपको लगता है अरे वो कि सरसी नहीं देखी आपने गेम्स ऑफ थ्रोन में, उसका सीन नहीं देखा? पावर इज पावर, उसको एक ज्ञान दे रहा होता है एक सीन में कि नॉलेज इज पावर, वो कहता है कैच इट, कट हिज थ्रोट, तो स्टॉप, तो वैसे हो जाता है। तो कहता पावर इज पावर, वो सीन है काफी यूट्यूब पे फेमस है हम्म वो सीन, ठीक है। तो कहता अंडरस्टैंड पावर इज पावर, बस ना, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि महिलाओं के पास अगर पावर आ गई तो रूथलेसनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं को, आदमियों को फिर भी डाउट रहता है कि महिला को कितना दर्द हो रहा है पीरियड्स में, बच्चा पैदा करने में, पालने में, आदमी को कोई आइडिया नहीं है। महिला को तो सारा आइडिया है लाइफ का, महिला को ज्यादा पता है। महिला इज अ मोर डेंजरस प्राणी इफ गिवन ए पावर, बिकॉज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस में डाउट कम है। आदमी फिर भी डर जाता है कई चीजों का, उसे पता ही नहीं है। अगर महिला हल्ला मचाते ना तो वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर देता है। महिला ऐसा नहीं करेगी, महिला को पता है
महिला को दर्द पता है। मेरे ख्याल ह्यूमन बीइंग को जो सबसे ज्यादा दर्द होता है बॉडी को, वो एक डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी होता का। है ना। तो वो महिला उससे गुजरती है। तो महिला के पास मेरे को ऐसा लगता है कि, बट इसका ये मतलब नहीं कि महिलाओं को पावर मत दो बिकॉज वो खराब। पावर तो विल कम टू पीपल हु डिजर्व इट। वाई शुड वी गेट इन टू कि महिला है या पुरुष है? भाई इलेक्शन लड़ो, जिसको जीतना। हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी इतने साल। तो पावर तो विल कम टू हुएवर कैन गेट पावर। ठीक है सर, आर मॉडर्न मैरिजेस कंफ्यूज्ड बिकॉज बोथ जेंडर वांट पावर बट नीदर वांट्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अलग से काटना पक्का। बिकॉज ये दिस क्वेश्चन ही गलत है। बोथ जेंडर्स डोंट वांट पावर। मतलब क्या क्वेश्चन ही? हाँ नहीं, शादी में तो दोनों को पावर चाहिए। नहीं चाहिए पापा, सुन लो आज फाइनली। आदमी को चाहिए क्या? पीस। और महिला को चाहिए रिसोर्सेज। ठीक है। समझना ध्यान से। महिला को रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज अपने में बहुत कुछ है। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, गहने, एफडी, शेयर मार्केट, आगे का भरोसा। रिसोर्सेज चाहिए आदमी से। आदमी कहता है मतलब आफ्टर सेक्स या बिफोर सेक्स भी पीस रहे थोड़ा। बस मेरा घर ठीक ठाक सा है, खाना मिल गया, बच्चे हो गए, पीस। उसे पीस ही चाहिए। पर महिला को रिसोर्सेज मिलते नहीं है। पति नहीं देता, देना नहीं चाहता, कैपेबल नहीं है, या सास खोपचे में मार के रख लेती है, अपने बेटे को पहले ही लोन दिला देती है, घर का सीन ही नहीं बैठता, तनख्वाह आधी ले लेती है, अपनी ननंद को पैसे दे दिए जाते हैं। वो रिसोर्सेज में वो आ जाता है। जैसे ही रिसोर्सेज पत्नी को नहीं मिलते, पत्नी को क्या चाहिए? रिसोर्सेज। हम्म। उसको नहीं मिलते तो वो अपनी न्यूसेंस बढ़ाती है, कलेश करती है। पर वो ये नहीं कहती खुल के कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए। तो वो पावर दिखता है कि उसे पावर चाहिए। हम्म। और पति पति को क्या? पति को एक्चुअली तो बेचारे को बेसिकली पीस ही चाहिए। पर उसको लगता है कि ये पीस ना देगी नहीं कभी भी। तो मैं इसको तरसा तरसा कर, रुला रुला कर चीजें दूं या ना दूं, तो वो भी अपनी चीजों पे बैठ जाता है किसी भी चीज पे। और ये फैमिली की सेटिंग्स में द सेम थिंग एक्सप्लोड्स इनटू द समाज। अगर वुमेन विल डिफॉल्ट सेटिंग पे गिव पीस टू द मैन, he will provide the best resources and there will be peace in the house. ओनली प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को बता दो, पुरुषों को बता दो, इस वीडियो के माध्यम से बता दो, पर उनको क्या है कि वो कल ही पीस देंगी और शाम तक उसको रिसोर्स चाहिए। पेशेंस नहीं है। वो कहेंगे गुरु जी दे तो दिया, 8 घंटे कलेश नहीं किया, खाना दे दिया, इसको दे दिया, अभी कुछ लेकर नहीं आया मेरे लिए, मोबाइल फोन, ना गाड़ी है ना घर आया। वो रिसोर्सेज तो बढ़ा ही नहीं। वो कहेगा गुरु जी कहाँ से बढ़ाऊं, मैं तो पीएसयू बैंक में वो हूँ क्लर्क, तनख्वाह बढ़ेगी मेरी 1 जुलाई को, तनख्वाह इतनी, कहाँ से रिसोर्सेज बढ़ा दूं? तो फिर तो रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकता, तो अपनी माँ को तूने फिर कैसे वो दे दिया? माँ के नाम के तो तेरे आ जाते हैं, तो कलेश। तो वो अपना कुछ, फिर तो सारा सिस्टम वो है। मेन वांट पीस, वुमेन वांट रिसोर्सेस। दे शुड, ये जो मेरा है ये गुरु ज्ञान लेके, अगर महिलाएं समझ जाएं, पुरुष समझ जाएं, उसको बिठा और बोल के देख भाई ये तनख्वाह है। पहले एक वो कंसेप्ट आपने सुना होगा, शायद देखा ना हो या सुना हो, या अपने मम्मी पापा का देखा हो, या कभी मूवी में देखा हो, या समाज में एक पति ना आके अपना दे देता था पत्नी को सब कुछ, देख ले जो करना है तेरे को। तो उसमें वो क्या, महिला उस पर कलेश करती थी, वो घर चलाती थी, उसमें से अपनी गुप्त गुल्लक भी निकालती थी वो, हम्म। सेविंग्स के लिए। बच्चे का कर, वो पति कहता था मेरी बीड़ी सिगरेट के पैसे दे दे तू, चलिए। वो इतना तक ऑल इन कर देता था, पति पहले वाले। और उन बड़ा क्लियर था कि मेरे को पैसे लाने, इसको दे देने। और ये बड़ी खुश रहती थी, मैं घर घर खेलूंगी, साड़ी ऐसे बांधूंगी, 20 रुपए का नोट इस राइस के अंदर वो है, ये चीनी के अंदर 10 रुपए का, इस वाली, क्योंकि अकाउंटिंग थी कि स्कूल की फीस चीनी, एंड ये इतनी कौन से ऐप बने नहीं थे। तो लाइफ ऐसे चलती थी और महिला को पावर अंदर से फील होती थी, पर उसको रिसोर्स मिल जाता था। हम्म। और उसको लगता था कि मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए। फिर वो उसी पैसे से अपने पति की माँ के लिए साड़ी भी लाती थी। वो जितने नेक बनते हैं, शादी वादी होती है, लेना देना होता है, उसी की एडिक्ट था। उसको उसने आके सब कुछ दे दिया, अभी तो इसमें से कर ले जो तुझे करना है, ये तेरे सोशल ऑब्लिगेशंस है, जो वो एज ए समाज में समझती थी। आज के दिन क्या पतियों ने करना बंद कर दिया है, ठीक है? क्योंकि फॉर वट एवर रीजंस पत्नियां इतनी स्वाभिमानी है कि वो पैसा मांग नहीं सकती, पर उन्हें चाहिए, ठीक है?
पर मांग नहीं सकती उन्हें। वो चाहती हैं कि आदमी चाहे कि वो क्या चाहती हैं, और वो बोले कि तू ये ऐसा कर ले, पर वो आदमी चाह नहीं रहा जो वो चाह रही हैं। तो वो उसे चबाना चाहती हैं कलेश कर करके, तो पर उसको बेसिकली पीस चाहिए, कंफ्यूजन पर सारा, उसको पीस चाहिए, उसको पीस चाहिए। तो ये सारा कलेश ये है। सारा कलेश इस चीज का है कि जो एक पति है वो अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा, और जो बीवी है वो अपने पति से क्लियर क्लियर बता नहीं रही है कि भाई मुझे ये चाहिए। बात तो बहुत हो रही है, लेकिन वो अच्छी देखो, एक सिंपल सी मैरिज का ही होना चाहिए। पति आके पत्नी के साथ बैठ सके, भागे ना। सारे पति भाग रहे हैं, फोन कान में लगा लेंगे, मैच ऑन कर लेंगे, कोई क्रिकेट का चल रहा है, ठीक है, हम्म। कुछ कुछ ये काम करते रहेंगे। सारा दिक्कत ही जीवन में ये है, आप समझ लो। तो जिस दिन वो भागना बंद कर देंगे और सीना जैसे कहेंगे ना कि हाँ भी क्या है। और महिलाएं जब गोल मोल जलेबी बनाने से अच्छा कि तुझे पता नहीं चलता मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे तो सब पता चल जाता है तुझे क्या चाहिए। अरे उसको चाहिए ये दो चीज, एक सेक्स चाहिए और एक सुकून चाहिए। सुकून मिलकर सेक्स चाहिए या सेक्स मिलकर सुकून चाहिए, तो अलग वो बात है। पर फैक्ट ये कि ये अच्छा, मेरे को ना कई लोग बोलते हैं यहाँ पे, सर ये आपका ये पॉडकास्ट है, आप इसमें ना फिजिकल इंटीमेसी नहीं बोलते, सेक्स सुन के ऐसा हो जाता है। मैं कह रहा जब हम्म। 150 करोड़ हो रहे थे तब हमें नहीं समझ में आया, तब फिजिकल इंटीमेसी चाहिए थी। मतलब एक सेक्स वर्ड बोल दो तो पीपल आर लाइक आ, और वहाँ इंस्टाग्राम पे नंगापन चल रहा है, समाज में सब कुछ बेहूदगी चल रही है। एंड आई डेलिबरेटली से सेक्स ताकि लोग समझें सेक्स एंड पीपल डोंट बिकम वो कि विचलित ना हो। बच्चों के सामने भी को बोलने में दिक्कत नहीं है अगर 12 13 14 साल से ऊपर है। भाई एक नेचुरल वो चीज है, आदमी को तो दो सिंपल चीजें चाहिए, बता दो भाई ये चीजें चाहिए। अब मैं फिजिकल इंटीमेसी बोलूं तो आंसर इज नो। उसको फिजिकल इंटीमेसी नहीं चाहिए, उसको सेक्स ही चाहिए, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी से नहीं चल रहा। तो इसलिए बताना भी जरूरी है कि आदमी बड़े सिंपल है, महिला को पता चल जाता है। पर महिला को क्या चाहिए ये ब्रह्मा जी को भी नहीं पता चलता, क्रिएटर मैंने कि सर क्या जिसने इतनी भी क्रिएट किया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है महिलाएं। नहीं नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बट वो ये है ना कि व्हेन इट इज हॉट दे वांट इट कोल्ड, व्हेन इट इज कोल्ड दे वांट इट वार्म, ठीक है। तो वो बोलेंगे ये अच्छे से नहीं किया, मतलब उतना ठीक नहीं है। कभी किसी महिला को देख लेना, अगर वो पति से बोले ना पानी गर्म करके लाना डालें, तो पानी वो कुछ सोचेगा, 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में घुमा देगा, ये तो कम हुआ है। फिर सर वो वन क्योंकि उस मिनट फिर आदमी को 30 सेकेंड्स और कर करना नहीं देगा। आता। नहीं नहीं यार, आप एक चीज बताओ, या तो यू बी उसकी मम्मी स्पेसिफिक ने की उसको 40, सिखाया नहीं था। नहीं नहीं, या तो यू बी स्पेसिफिक कि 45 सेकेंड्स बोरोसिल का 300 ml वाले ग्लास में दे के आ जाओ। तुम उसको कभी 30 सेकेंड, कभी 1 मिनट में रुलाओगे, कभी वो 200 ml में कर देगा तो जल्दी ज्यादा गर्म हो जाएगा, 300 ml वाला कम होगा। वुमेन आर नेवर स्पेसिफिक, दे प्रिज्यूम लॉट ऑफ थिंग्स, मेन आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, एंड दे जस्ट दे वुमेन men hear what is being said, women hear 20 other things। ये ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब ये भी हो इसका सकता है, मतलब he ये loves me होगा, not, he इसने loves me, ऐसे बोल he does दिया this। तो इसका तो मतलब ये आप होगा। हाँ, तो आप ये मत बोलो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, पर होती तो है इतनी। अब वो इतनी कितनी है मुझे नहीं पता ना, बेंचमार्क नहीं है, पर आदमियों के तो बेसिकली आपके जो ये निष्कर्ष है हमारी डिस्कशन का, ये है कि पेट्रियार्की मेट्रियार्की ऐसा कुछ नहीं है, एक सिस्टम है जिसमें एक सोसाइटी चल रही है, और उसमें कभी कभी लड़कियों को डिस्काउंट दे देना चाहिए और कभी कभी मर्दों को डिस्काउंट दे मैं देना इसको चाहिए। एक एग्जांपल से अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। घर में किचन है, सबके इंडियन सेटिंग्स में बता रहा हूँ। हम्म। तो वहां जब पति घुस के कुछ करना चाहता है कि आज तो मैं कुछ करूंगा, तो पत्नी अलाउ नहीं करती, या अलाउ करती है तो बड़े कंडीशंस होती हैं कि ऐसे ऐसे। तो मैं क्या बोलूं कि ये किचन में पेट्रियार्की चल रही है, मेट्रियार्की चल रही है। जो इंसान इनिशिएटिव लेगा और अपने एरिया को कंट्रोल करेगा वहां पे उसकी चलेगी। आदमियों ने वर्ल्ड में बाहर गए, इनिशिएटिव लिया, पहले वो बाहर जाके भालू और शेर मारते, शेर खा जाता था, जानवर मारते थे, मर जाते थे। घर में आके बोला जाता था तुम्हारा पति मर गया, ठीक है, आज खाना इतना ही मिला है, ठीक है। तो वो टाइम्स थे, औरतें घर में रहती थी, आदमी बाहर रहते थे। तो आदमी हमेशा बाहर ही रहे। तो उनने बाहर एक सिस्टम बना लिया अपना,
जो भी सिस्टम है ये, ठीक है, कि भाई आज से लड़ेंगे, ऐसे उठा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। महिलाओं ने, मैं कह रहा हूं घर के अंदर जो मेट्रियार्की है कितनी खतरनाक है। एक आदमी जो 500 एम्प्लॉयज की कंपनी चला रहा है या 1000 आदमी उसके नीचे हैं, उसकी देखो उसकी बीवी कैसे बदतमीजी से बात करती है उससे। आप कह रहे हो कि भी पेट्रियार्की है। मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को कंसल्टेशन में रोते हुए देखा है, अपनी जो भी आते हैं ना, मैं कहा भाई तू तो, तेरा भी, हाँ जी, क्या करे, और किसी को बता नहीं सकते हो। और महिलाएं उनकी ऐसे टाइट करके रखती हैं। हमने कई बार देखा है, मुकेश अंबानी जी तो खुद बोलते हैं भी मेरा तो सब यही चलाती है, इन्हीं से चलती है सारी एम्पायर हमारी, तो घर में। तो वो सिस्टम क्या है, जो जहाँ का इनिशिएटिव ले लेगा ना चंदन, और वो वहां का बॉस बन जाएगा। जैसे अगर अगर क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि एक जहाँ सास रहती है, जिस घर में बेटा बहू माँ बाप के साथ रहते हैं, सास अपनी किचन की कितनी पोजेसिव हो जाती है। हम्म। भाई नहीं ट्रू। बनेगा, ये बनेगा, ऐसे बनेगा, वेज बनेगा, नॉन वेज नहीं बनेगा, ऐसे होगा, ये यहाँ क्यों नहीं रखा, छलनी यहाँ क्यों नहीं रखी। आदमी तो ऐसा हो जाता है कि महिला के, अगर आदमी ऐसा कर दे ना महिला को बाहर की दुनिया में, कि इतने बजे आएगी, ये कपड़े पहनेगी, ये करेगी, तो उनको तालिबान बोल दिया जाता है। सारी महिलाएं हैं या नहीं इस तरह की, बताओ, अपनी किचन में, आधी से ज्यादा इतनी पोजेसिव, कि तुमने ये डस्टबिन को ऐसे क्यों रख दिया, तुमने बाथरूम में ये टूथपेस्ट ऐसे क्यों रखा, टॉवल गीला यहाँ क्यों रखा। वो आदमी कहीं बेचारा घूम रहा है, वो घर के अंदर कहीं घूम रहा है, और महिला आके वहीं पे, ये मेरा हक, मेरा हक, मैं आई ओन इट, आई ओन इट, आई ओन इट। ईएमआई पति दे रहा है, नौकरी पति कर रहा है, रजिस्ट्री दोनों के नाम पे मान लो। पर द वुमेन, द वे शी इज एकदम टेरिटोरियल अबाउट, ये तुमसे कपड़े नहीं रखे जाते, खुद ही उसको डांटेगी, खुद ही उसके कपड़े जचाएगी, सारे काम होंगे लाइफ में, ठीक है। पर वही चीज आदमी उसका 1/10 करता है बाहर, क्योंकि उसको भी खेलना है कहीं तो पेट्रियार्की इज वेरी बैड, शुड बी, क्यों मैडम, आपका चलता, आप फिर बाहर आओ उतने साल, आदमी ने पेट्रियार्की बनाने में 5-7 हजार साल लगाए हैं, डू वी एग्री विद दिस। तो महिलाओं को 50 साल तो लगेंगे कम से कम, जो आदमी ने 5,000 साल में बनाया। फिर देन हैव दैट थिंग ऑफ बीइंग दैट इडियोटिक, कि घर में देखो मैडम, सुख और चैन है, शीतलता है, सिक्योरिटी है, बाहर स्ट्रगल है, घर से बाहर निकलते ही कहीं भी इंडियन सेटिंग्स में देखो धूल धक्कड़ मिट्टी है। तो आदमी तो सारे बाहर जा ही रहे हैं, महिलाएं भी जाती हैं, सारी तो नहीं जाती। दे हैव अ चॉइस टू स्टे इन दैट एनवायरमेंट मोर, एंड येट बी सो पोजेसिव। आदमी का देखो तो घर, सर घर में उसके सुख ये चैन है। बेनिफिट हमें इसी सिस्टम से मिलता है कि हमारे पास चॉइस है कि हम घर पे रहें, करेक्ट, महिलाओं को। करेक्ट। वो चॉइस मेरे ख्याल ले लेनी चाहिए आदमियों को। आदमी को बोलना चाहिए मैं घर में रहूंगा, मैं कल से मेट्रियार्की, मैं आई विल, मैं घर में रहूंगा, सारे खाने बनाऊंगा, रात को सेक्स भी मिलेगा तुम्हें ठीक है, आदमी को बोले, ठीक है। फिर महिला, अब देखते हैं, बोलो मैं तेरी तरह नहीं रहूंगा, ठीक है, हेडेक टू नाइट, नो, नेवर देयर विल बी हेडेक, एवरी डे इट इज अवेलेबल, तू जाके पैसे कमा के आ, जा, मैं घर में रहूंगा। कोई महिला शादी नहीं करेगी ऐसे आदमी से, कोई नहीं करेगी, क्योंकि फिर मुझे क्या फायदा। फिर वो मैरी कॉम वाला देखा ना आपने, एक दिन पैसा नहीं कमाया, क्या किया, क्या किया, वो तो मेड रख लेता था, वो तो बच्चा वो देख लेता था, वो आज के दिन वो वाला सिस्टम, वो डायलॉग इतना याद आता है मेरे को, कि कर लो यार, आदमी तो तैयार है, तुम जाओ नौकरी करो। तो फिर बच्चे तो अब तुम्हें ही करने पड़ेंगे, वो तो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, कर लो, या बच्चे एक बार हो जाएं उसके बाद चेंज कर लो। नहीं, ये क्या बोलते हैं, पालनी, अरे फिर हाउसवाइफ और घर में रह के इतनी आदत हो जाती है। हाउसवाइफ्स आर लिविंग द लॉन्गेस्ट, आदमी जल्दी मरते हैं, नौकरी करने वाली औरत सेकंड नंबर पे मरती है, सबसे तीसरा नंबर है हाउसवाइफ का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ तो फायदा है घर में बैठ के रिलैक्स करने में, यू लिव लॉन्गर। तो और उसके लिए भी रोना है मैं बाहर क्यों नहीं जा रही, सर आई रोना वॉन्ट टू नहीं है, डाई मतलब अर्ली। एक ऑपरेशन तो था ना कहीं कहीं, अब चीजें काफी सुधर गई हैं, काफी तो बदल गई हैं। ऑपरेशन, सी ऑपरेशन था, अब नहीं है, तो खुश रहो ना फिर। नहीं, अब किसी और तरह का ऑपरेशन आ गया है, तो तुम्हारी ऑपरेशन हटाते रहे, और बताओ क्या है, हटा देते हैं, चलो बताओ क्या करना है। सर काश इतना आसान होता, काश सारे आपके जैसा सोच सकते। नहीं, मेरे जैसे सोच के भी नहीं हटा सकते ना। अगर मान लो आई एम गॉड्स फ्रेंड एंड आई कैन रिमूव एनी लॉजिकल रिक्वायरमेंट व्हाट ए फीमेल आस्क, तो आप बताओ तो सी क्या करूँ। अब महिला बोले कि मुझे नौकरी मिल जाए, काम भी ना करना हो, पैसे भी मिल जाएं, ऐसा भी हो जाए, मेरे को ये भी हो जाए, मेरे को मेरा पति पैसे नहीं देता है, हाउसवाइफ, तो यार घर दे रहा है,
खाना दे रहा है, बिजली, पानी, एसी, मेड, खाना पीना सब, तो वो पैसा नहीं है। बिकॉज हमारा वो भी एक बार डिस्कशन हुआ था कि महिला को सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी मिलेगा तो फायर भी कर देगा ना वो, तो नॉट डूइंग वेल, गो गेट आउट, नहीं लाऊंगा। हम्म। अरे भैया ऐसे थोड़ा ना होता है कि सैलरी मिल रही बाकी कुछ नहीं मिल रहा, तुम मालकिन हो घर की। हर जगह वो आदमी परमिशन से जाता है, संडे का दिन देख लो, वो मेड ऐसे चेज करती है, हाउस हेल्प, वो पोचा वहां जहां आदमी बैठा है अखबार पढ़ रहा है शांति से, वहीं से स्टार्ट करना है उसे, वेर एवर ही विल सिट, वो वहीं से स्टार्ट करेगी, वो नहीं कि वहां से करके आ जाए फिर वो दूसरे कमरे में जाएगा फिर वहां जाएगी। अब आदमी में इतनी अकल नहीं है कि जहां पहले पोछा हो गया है वो वहां जाके बैठ जाए, ठीक है, वो भी अगली जगह जाके बैठेगा, और अगर वहां पहला पोछा हो गया तो वहां फिर कुछ और करने आ जाएंगे, पर्दे साफ करने या कुछ और करने। तो दिस इज हाउ इट इज, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल दुखी होने की जरूरत नहीं, जीवन में वैसे भी दुख है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर जेंडर। जो दुख मिलेगा वो आपको मिलना ही है, आपको, आप अगर मेल पैदा हो जाओ तो क्या सुखी रहोगे? ऑल मेन आर हैप्पी? नहीं। ऑल फीमेल्स आर हैप्पी? नहीं। हाँ, दो लॉट ऑफ हाउसवाइफ आर हैप्पी। हाउसवाइफ होना अच्छी चीज है वैसे। आई होप सो दैट, सो हाउसवाइफ जितनी भी हैं वो इस वीडियो पे कमेंट करो और बताओ आप कितने खुश हो। और नहीं, वो बिलीव करती हैं कि सच बता दिया तो नजर लग जाएगी, कहेंगे गुरुजी खुश बहुत है बट बोल दिया तो नजर लग जाएगी, तो बहुत दुखी बोलना है पति, ताकि वो आए, नहीं तो फिर पति की डिमांड बढ़ जाएगी अगर उसको बता दिया मैं इतना खुश हूँ। बट व्हाट अ मैन ऑलवेज डिजायर्स फ्रॉम हिज वाइफ इज दैट वो खुश रहे, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली बेयरिंग ऑन व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज द बेस्ट और द मिनिमम, मैं कह रहा हूँ वैसे बोल रहा हूँ, या फीमेल कैन डू टू हस्बैंड, कि यार जो भी है, नेहा है पत्नी का नाम, तो रोहित पति का, तो रोहित मौज करा दी यार, ऐश आ रही है, आ जा, बैठ, बैठ पानी ला, चाय दे, मौज करा दी यार, बड़ी मजे आ रहे हैं यार, आई लव यू यार। इतना ही चाहिए पति को, इतना ही चाहिए। खाना ना भी बना, कपड़े थोड़े कम साफ कर ले, घर थोड़ा गंदा कर ले, सिर्फ ये बोल दे कि यार तूने मेरी ऐश करा रखी है, बस आदमी कहेगा यार किसी की तो हो रही है, कुछ तो हो रहा है, मैं जो फंस रहा, वो आके अपना रोना शुरू कर देती है, वो आदमी कहता है क्या करूं यार, एसी लगा दिया, टेम्परेचर 26 है, बाहर 45 है, पूरे दिन से तू अंदर बैठी है, धूल धक्कड़ खा के मैं आ रहा हूँ, बॉस की गाली खा के मैं आ रहा हूँ, मेरी नौकरी का खतरा है, ईएमआई मैं दे रहा हूँ, तेरा रोना अलग से हो रहा है। तो एटलीस्ट द लीस्ट दे कैन डू, बिकॉज आई टोल्ड वन थिंग, अ मैन should provide resources, women should provide peace. Man requires peace, women require resources. Let's be clear of these requirements and not shy, not shy. आदमी तो बेचारा बोलता है मुझे बस शांति चाहिए, तो बस शांति चाहिए वो भी नहीं महिला से दी जाती। उसको पता चल गया तेरे को शांति चाहिए, यही नहीं देने का, क्योंकि यही दे दिया तो फिर तू मेरा क्या है, फिर उसको जो भी चाहिए तो वो जैसे बच्चा नहीं करता, टॉफी दे दे, मिल गई, अब खिलौना चाहिए, खिलौना दे दिया, अब क्या चाहिए, ये हो रहा है। अब मैं वो बोलूंगा यू आर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, एंड भाई रिसोर्सेज उतने ही आएंगे, ज्यादा पैसे नहीं लेके बैठा। इंस्टाग्राम में मत देखो कि सहेली के पति ने ये ले लिया वो ले लिया, तुम्हारा म्यूचुअल फंड खेल रहा है, घर खेल रहा है, तो नहीं आ सकता। जिसने वो ले लिया तो उसके पिताजी अमीर थे, तो तुमने क्यों नहीं रिच ससुर के बेटे से शादी करी, तुमने क्यों गरीब ससुर के बेटे से शादी करी? अरे उस टाइम तो ये अच्छा ही लग रहा था, अब सहेली का पति अच्छा लग रहा है, तो अब तो नहीं चेंज हो सकता ना, तो सबर कर लो, बस इतना सही है और कुछ नहीं इतना ही है मामला, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और आप लोगों के जो भी सवाल हैं और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू।